हे गाइस, दिस इज़ फ्रॉम डॉक्टर आर के टी वी। आज इस वीडियो में हम लिपिड प्रोफाइल या कहें कोलेस्ट्रॉल पैनल के बारे में बात करेंगे। इसमें हम समझेंगे गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, हार्ट का जब रिस्क होता है तो कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमें देखना होता है, एलडीएल का क्या मतलब होता है, वीएलडीएल का क्या मतलब होता है, एचडीएल का क्या मतलब होता है, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, क्या होता है। सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को कैसे रीड करना चाहिए। अगर इसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ कोई है, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो कैसे इसे हम समझना चाहिए। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल, यानी इसे किस नाम से जानते हैं। इसे हम लिपिड प्रोफाइल के नाम से जानते हैं, इसे हम कोलेस्ट्रॉल पैनल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसके कई सारे यूजेस होते हैं और यहाँ पर टोटल कोलेस्ट्रॉल जो हम देखते हैं वो कितना होना चाहिए। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारा होना चाहिए, ये डिजायरेबल आपकी वैल्यू होती है। ये डिजायरेबल जो वैल्यू है, यहाँ पर आप देखेंगे बॉर्डर लाइन दिया हुआ है, ये बॉर्डर लाइन है, ये डिजायरेबल है और ये आपकी हाई है। तो यहाँ पर इस पेशेंट का जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 229 है mg/dl। ओके, अब यहाँ पर डिजायरेबल मतलब कितना होना चाहिए, तो ये 200 से ऊपर तो आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब कि 200 से ऊपर होना चाहिए। और अगर हम बॉर्डर लाइन की बात करें तो ये 239 के ऊपर जाता है तो हाई होता है। ध्यान रखिए, अगर 239 से नीचे है, जैसे 200 से 239 है, तो इसे हम कहते हैं बॉर्डर लाइन। और अगर किसी मरीज का 239 से यानी 240 होता है तो इसे हम हाई की कैटेगरी में रखते हैं। अगर इससे ज़्यादा होता है तब इसे हम हाई की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, अब कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। देखिए, ये एक ऐसा सब्सटेंसेस है जो कि बैक्सी सब्सटेंसेस है और हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी के अंदर तो इससे कई सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे सबसे पहला होता है हार्ट अटैक का रिस्क होना, दूसरा मोटापा हो जाता है, तीसरा डायबिटीज़ हो जाती है, चौथा आपके जॉइंट्स में पेन आना स्टार्ट हो जाता है, आपका वज़न बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी बीमारियां आपको आ जाती हैं। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। दूसरा, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल अगर कम होता है तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। कोलेस्ट्रॉल का जो उपयोग होता है हमारी बॉडी में सेक्स हार्मोन्स को बनाना। दूसरा, ये जो हमारा वाइल होता है उसको असिस्ट करता है, लिवर से जो निकलता है, और ये हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में भी मदद करता है। राइट, अब यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड है। देखिए, ट्राइग्लिसराइड का जो नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए, डिज़ायरेबल जो हमें चाहिए, वो 150 से नीचे होना चाहिए। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर 158 है। कई प्रकार के ऐसे तेल होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ऑयल हम लेते हैं उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स पाए जाते हैं। ओके, तो ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ता है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। हमारे मोटापा बढ़ेगा, स्किन के नीचे ट्राइग्लिसराइड्स जमना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट होता है। आगे हम समझेंगे एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल के बारे में भी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पेशेंट का है 158 और डिज़ायरेबल हमें कितना चाहिए, 150 से नीचे। लेकिन अगर 200 से ऊपर जाता है तो इसे हम कहते हैं हाई। तो अगर किसी व्यक्ति का 200 से ऊपर जा रहा है तब इस कंडीशन को हम हाई ट्राइग्लिसराइड की कैटेगरी में रखते हैं। अब अगर बात करें कोलेस्ट्रॉल एचडीएल के बारे में, देखिए एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स का मतलब होता है ये बहुत अच्छा होता है, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। क्योंकि जब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होती हैं वो हमारी आर्टरीज के आसपास स्टोरेज नहीं होती, या कहें ये जमती नहीं है वहाँ पर। जब जमेगी नहीं तो मोटापा नहीं बढ़ेगा, और जब मोटापा नहीं बढ़ेगा तो कई सारी बीमारियों से हम दूर रहेंगे। इसका डिज़ायरेबल जो वैल्यू होता है वो 60 से ऊपर होना चाहिए। और अगर हमें देखना हो कि किसी मरीज को इसका कम है या लो है तो भी प्रॉब्लम्स होगी। राइट, तो इस मरीज का है और अनडिज़ायरेबल है 40 और डिज़ायरेबल है इसकी 60। ओके, अब यहाँ पर देखिए कोलेस्ट्रॉल एलडीएल की बात करें। एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी
कोलेस्ट्रॉल या लाइपोप्रोटीन। तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स बेकार होता है, इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। अगर ये बॉडी में बढ़ता है इसका मतलब है कि मोटापा बढ़ेगा और ये प्लेग बनाने में मदद करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है और हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस पेशेंट का 148.4 आया है mg/dl में, जो कि 140 से नीचे रहना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने HDL के बारे में बात करी, HDL हमारा 100 जो हमारा नॉर्मल है वो 40 है, तो 40 से नीचे आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में रहना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पेशेंट का 148 है लेकिन 140 से नीचे रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, अगर ये बढ़ेगा तो हार्ट रिस्क बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। इसी प्रकार से होता है VLDL। देखिए, VLDL होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जो इस पेशेंट की 31.6 है mg/dl में, और ये आपका 40 से नीचे होना चाहिए। अगर 40 से बढ़ेगा, 40 से ज़्यादा जाएगा तो पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट। अब यहाँ पर ये देखिए, एक होता है रेशो, कोलेस्ट्रॉल और HDL का रेशो। तो कोलेस्ट्रॉल मतलब कि हम यहाँ पर देख रहे थे ये वाला कोलेस्ट्रॉल, और HDL यानी कि ये वाला, राइट। इनका रेशो कितना होना चाहिए? इनका नॉर्मल रेशो होता है 4.0:1, ओके। और इस पेशेंट का कितना है, देखिए 4.67, ओके। तो ये मतलब कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, ओके। तो ये नॉर्मल जो रिपोर्ट है, कह सकते हैं कि ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन ध्यान हमें रखना होगा। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, कोई मरीज इससे परेशान है, LDL, HDL, VLDL क्या होते हैं, आज इस वीडियो में आपने समझ लिया। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हमने समझा। अगर दोस्तों वीडियो आपको लगता है कि हेल्पफुल है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी इस वीडियो ने हेल्प की है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को बताएं, हम इस तरह की कई सारे ढेरों वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड करते हैं, और कई सारी वीडियोज़ हमने अभी तक चैनल पर अपलोड की हैं। फिर भी अगर आपका कोई कमेंट है, अगर आपका कुछ प्रश्न है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।